हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेथ केस को पीएफ ऑफिस में कैसे डील किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिकली डेथ केस में सबसे पहले कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस, एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस होता है। इसको बेसिकली भरना होता है और एम्प्लॉयर से टेस्ट करवाना होता है, और इसकी 3 कॉपीज की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव रोल, डिस्क्रिप्टिव रोल बेसिकली जो जिस मेंबर की डेथ हुई है, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, स्पाउस और बच्चे, अगर मैरिड है, अगर अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स, तो उनको जो पेंशन लगेगी उसके लिए ये फॉर्म होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट देना होता है फॉर फैमिली डिटेल्स। ये एम्प्लॉयर को देना होता है। सिमिलरली एम्प्लॉयर को एक और सर्टिफिकेट देना होता है फॉर बी मेंबर की डेथ सर्विस के दौरान हुई है या सर्विस के बाहर हुई है। सर्टिफिकेट फॉर ऑन रोल डेथ, डेथ इन सर्विस या अवे फ्रॉम सर्विस। इसके अलावा जितने भी बेनिफिशरीज होते हैं उनकी 3 ज्वाइंट फोटोज की जरूरत होती है। इसको भी एम्प्लॉयर अटेस्ट करता है। इसके अलावा जितने भी बेनिफिशरीज होते हैं उनका आधार, पैन और बैंक की कॉपीज चाहिए थी सभी बेनिफिशरीज के। और जो मेंबर जिनकी डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट, साथ में आप उनके प्रूफ दे सकते हैं जैसे आधार। इसके अलावा एम्प्लॉयर होता है, उनको सिस्टम में रीजन ऑफ एग्जिट भी अपडेट करना होता है। रीजन ऑफ एग्जिट एंड डेट ऑफ एग्जिट। रीजन ऑफ एग्जिट डेथ के केस में 2 ही हो सकते हैं, इधर डेथ इन सर्विस या डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर डेथ केस में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें पीएफ ऑफिस को डाउट लगता है कि एम्प्लॉयर ने जो डेथ इन सर्विस मार्क किया है उस वो जेन्युइन है कि नहीं है। ये वैसे केसेस होते हैं जैसे सपोज करो जो कंट्रीब्यूशन आया मेंबर का, मान के चलो वो जून 2025 तक का है, लेकिन मेंबर की डेथ हुई है मान के चलो 3 जुलाई 2025 को हुई है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो जून 25 तक है, डेथ 3 जुलाई 25 को हुई है, और एम्प्लॉयर ने मार्क किया है कि डेथ इन सर्विस है।
उन्होंने साथ में प्रूफ दे दिया कि मेंबर बीमार था या मेंबर छुट्टी पे था। बेसिकली मेंबर बीमार था इसलिए मेंबर छुट्टी पे था, तो उन्होंने एक लीव का ऑर्डर बना के दे दिया है, या उन्होंने लेटर हेड पे लिख के दे दिया कि मेंबर 3 दिन के लिए छुट्टी पे था, इसलिए हमने उनका कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं करवाया। जो भी ऐसा केस होएगा मेंबर की डेथ कंट्रीब्यूशन के बाद हुई है और एम्प्लॉयर ने उसको डेथ इन सर्विस मार्क किया है और साथ में लेटर हेड पे दे दिया है कि लीव मेंबर छुट्टी पे था, तो वो बीमार था इसलिए वो छुट्टी पे था। तो ये सारे केसेस ईपीएफ उनको डाउटफुल मानता है। इन केसेस में या तो इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही, और वो रिपोर्ट जो अथॉरिटीज उसको अप्रूव कर देंगी उसके बाद ही वो केस प्रोसेस होता है, या फिर पीएफ ऑफिस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे कि अगर वो बीमार थे तो मे बी हॉस्पिटलाइज हुए हों, मेडिसिन के बिल्स वगैरह एक्सेट्रा, जो भी ईपीएफ अथॉरिटीज को लगेगा कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि मेंबर जनरली ऑन रोल था कंपनी के, लेकिन वो ऑफिस नहीं जा पा रहा था इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन नहीं जमा किया और ये केस जेन्युइन है। इसके अलावा इन केसेस में और भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट मान लो 1/6/2020 है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन आया है वो आया है जुलाई से या फिर अगस्त 20 से, मीन्स कुछ महीनों का, मीन्स जून के महीने का कंट्रीब्यूशन नहीं डालना या जुलाई के महीने का भी नहीं डालना, लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो 1 जून 2020 है। तो ये सारे केसेस, ये डाउटफुल केस नहीं है, लेकिन ये करेक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो डेथ क्लेम है वो सेटल होएगा। हाँ, और डेथ क्लेम में बेसिकली कौन कौन से क्लेम सेटल होते हैं। डेथ केस में सबसे पहले फॉर्म 20 सेटल होता है। फॉर्म 20 में क्या होता है, जो भी पीएफ का बैलेंस होता है मेंबर का वो फॉर्म 20 से सेटल होता है। फॉर्म 20 में पीएफ बैलेंस सेटल होता है। अगर नॉमिनी अपडेट है तो ये सारा का सारा पैसा नॉमिनी को जाएगा, अदरवाइज ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं है तो ये सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिपेंडेंट्स में। इसके बाद होता है फॉर्म 5 जो ईडी लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट होता है। ये भी सेम इक्वली डिवाइड हो जाता है सभी बेनिफिशरीज में। ये सिर्फ तभी मिलता है जब मेंबर की डेथ इन सर्विस हो, बेसिकली ऑन रोल हो मेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर मेंबर की 12 मंथ की सर्विस है तो मिनिमम बेनिफिट 2.5 लाख मिलता है। मैक्सिमम बैलेंस है, मैक्सिमम बेनिफिट है वो 7 लाख। और एक 10 का बेनिफिट मिलता है। इस केस में पेंशन लगती है मंथली, पेंशन डिपेंडेंट्स में स्पाउस को प्लस चिल्ड्रन को लगती है 2 तक की, से 2 बच्चों को लगेगी और उनकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। तो बेसिकली डेथ केस में है ये 3 बेनिफिट मिलते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।